एक माँ जो खुद भूखी रहकर बेटे को पालती रही, आज वही बेटा उसे लोगों के सामने नौकरानी कह देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल झटका तो तब लगा जब उसी बेटे को उसके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ की एक खामोश आह ने पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। पंजाब के एक छोटे से गांव में बहुत साल पहले जुबैदा बी नाम की एक गरीब मगर बहादुर औरत रहती थी, जो अपने जालिम शौहर के जुल्म से तंग आ चुकी थी। वो शख्स अपनी ही बेटी को बोझ समझता था और अक्सर कहता था, इस लड़की को ख़त्म कर दो, ये हमारे किसी काम की नहीं। एक रात जब जुल्म हद से बढ़ गया तो जुबैदा भी आंसुओं में भीगे चेहरे के साथ अपने दोनों बच्चों, बेटा असलम और नन्ही बेटी का हाथ थामकर हमेशा के लिए वो घर छोड़ गई। वो एक दूसरे गांव पहुंची, जहां गांव के करीब एक छोटा सा जंगल था। उसने लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और वहीं रहना शुरू कर दिया। शुरू में वो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती, कभी कुछ पैसे मिल जाते तो बच्चों के लिए खाना ले आती। फिर उसने लोगों के खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सारा दिन सख्त मेहनत करती और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो बच्चों पर खर्च कर देती, जबकि खुद अक्सर भूखी ही सो जाती। वक्त गुजरता गया मगर उसका हौसला न टूटा। उसने अपने बेटे असलम को गांव के स्कूल में दाखिल करवाया और उसे पढ़ाने लगी, जबकि वक्त आने पर अपनी बेटी की शादी भी सादगी से कर दी। इधर असलम बड़ा हुआ, शहर कराची चला गया, जहां उसने नौकरी हासिल की और मेहनत से एक खूबसूरत सा अपना घर खरीद लिया। फिर उसने वहीं एक लड़की से शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो अपनी बीवी को लेकर गांव आया, मगर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आप शहर के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, आप यहीं गांव में रहें। मैं आपको खर्चा भेजता रहूँगा और ख़त के ज़रिए आपका हाल पूछता रहूँगा और कभी कभार मिलने भी आऊँगा। माँ ने बेटे की खुशी के लिए खामोशी से ये बात मान ली और उसे दुआएं देकर रुखसत कर दिया। शुरू में असलम खर्चा और ख़त भेजता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कम होता गया। फिर पैसे भी बंद हो गए और आना जाना भी ख़त्म हो गया। इधर माँ बेटे की याद में तड़पने लगी और आखिरकार उसने हिम्मत करके कराची जाने का फ़ैसला किया। वो लोगों से पूछती पूछती बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के घर पहुंची, मगर वहाँ उसे वो इज्जत न मिली जिसकी वो हकदार थी। कभी उसे खाना दिया जाता और कभी नहीं। वो खामोशी से एक कोने में बैठी रहती। एक दिन असलम के घर एक बड़ी पार्टी थी और अचानक वो मेहमानों के सामने आ गई। जब लोगों ने पूछा ये कौन है, तो असलम ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, ये हमारे गांव की पुरानी नौकरानी है, कुछ मांगने आई होगी। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया, मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से वहाँ से चली गई। वो सीधी अपनी बेटी के घर पहुँची, जहाँ बेटी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अम्मी अब आप कहीं नहीं जाएंगी। वहाँ उसे वो इज़्ज़त, मोहब्बत और सुकून मिला जिसकी वो सारी ज़िंदगी हकदार थी, और वो खुशी खुशी वहीं रहने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर वही वक्त असलम पर भी आ गया, जब वो खुद बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसके अपने बेटे ने उसे घर से निकालते हुए कहा, अब्बू आप हमारे लिए बोझ हैं, आप ओल्ड होम चले जाएं। ये सुनकर असलम के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो रोते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर बेटे ने सर्द लहजे में जवाब दिया, आपने भी तो अपनी माँ को नौकरानी कहा था, आज वही आपके साथ हो रहा है। ये सुनकर असलम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गई। वाकई वक्त हर इंसान को उसके आमाल का। तब उसे अपनी माँ की याद आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। जुबैदा बी ने आंसुओं के साथ उसे माफ़ तो कर दिया, मगर वक्त वापस ना आ सका, क्योंकि वाकई जैसी करनी वैसी भरनी। जब असलम ने अपनी माँ को नौकरानी कहा था, शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन वही लफ्ज़ उसकी अपनी ज़िंदगी को तोड़ देंगे। आज वही बेटा अपने ही घर से निकाला जा रहा था, और तब उसे समझ आया, माँ की खामोश आह कभी खाली नहीं जाती। याद रखो, वक्त सबका हिसाब लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज ही अपनी माँ के लिए 1 मिनट ज़रूर निकालें। उनसे बात करें, उनकी कद्र करें और कमेंट में अपनी माँ के लिए एक प्यार भरा जुमला ज़रूर लिखें। ऐसे ही सबक आमूज़ और हकीकत के करीब कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो